स्वागत है आपका एमएस क्लासेस के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। साइंस का पहला चैप्टर होगा ये हमारा और 9th के ऊपर पहला वीडियो भी होगा। तो दोस्तों हम शुरू क्या कर रहे हैं, विज्ञान। आपने कक्षा 8, कक्षा 7, 6 से 5 से जनरली लोग विज्ञान का अध्ययन करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका पाला साइंस से कक्षा 9 में ही पड़ता है। हमारे आसपास के पदार्थ ये चैप्टर आएगा रसायन विज्ञान के अंतर्गत। कौन सा विज्ञान बच्चों? रसायन विज्ञान के अंतर्गत। ये वीडियो जनरली आपको एक आइडिया देगा बस कि साइंस एक्चुअली है क्या। इस पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले विज्ञान देखिए, आप सब लोग समझते होंगे विज्ञान को जनरली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। भौतिक विज्ञान, बहुत सारे पार्ट हैं लेकिन हमको 3 ही से ज्यादा मतलब रहता है, जिसको आप क्या कहते हैं? फिजिक्स। दूसरा रासायनिक विज्ञान, क्या बोलते हैं इसको बच्चों? केमिस्ट्री। एक क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन छोटा है। और थर्ड जो हमारा पार्ट है इसको बोलते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी। स्पेलिंग सही है बायोलॉजी? BIOLOGY, बायोलॉजी जी भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। देखिए फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स एक ऐसा साइंस है, ध्यान से बात समझिए। फिजिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, जिसका नाम है मापन। क्या नाम है बच्चों? मापन। मापन मतलब ये नापना। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, आलू लेना है, 5 किलो आलू दे दो, 2 किलो चीनी दे दो, 2 किलो सब्जी जो भी लेना हो लेंगे आप। कपड़ा लेने जाएंगे आप, 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, 4 मीटर कपड़ा। बुखार डॉक्टर आपका नापेगा तो किस चीज में नापेगा? डिग्री में नापेगा, समझ रहे हैं ना? और आपका घर का जो बिजली का बिल आता है, वो कहते हैं कि इतने वाट बिजली हमारे घर आती है, इतने यूनिट खर्च हुई, यही सब है। कहने का मतलब ये है फिजिक्स ऐसा साइंस है जिसमें सिर्फ क्या होता है? मापन होता है, मेजरमेंट होता है। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मापन का अध्ययन किया जाता है, उसी को आप क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। कह सकते हैं एक सेंटेंस में, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। क्या कह सकते हैं बच्चों? फिजिक्स, ये आपकी डिफिनीशन है। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? भौतिकी मापन का विज्ञान है। मतलब टोटल फिजिक्स के अंदर मापन ही होगा। कहीं आप वेग निकालेंगे, कहीं समय निकालेंगे, कहीं त्वरण निकालेंगे, कहीं वेग निकालेंगे। तो टोटल फिजिक्स के अंदर क्या होगा बच्चों? मापन, मेजरमेंट। क्लियर? भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे बच्चों? जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मापन का। किसी भी चीज को मापा कैसे जाए, इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। आई होप ये डिफिनीशन आपको समझ में आई होगी। जो दूसरा पार्ट को डिवाइड किया गया, तो दूसरा पार्ट है हमारा रासायनिक विज्ञान। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री जिसको आप कहते हैं, आपका पहला चैप्टर भी उसी से संबंधित है। ये बस आपको एक बेसिक आइडिया दिया जा रहा है साइंस के बारे में। रासायनिक विज्ञान, जैसे फिजिक्स किसका साइंस है? मेजरमेंट का, मापन का। उसी तरह रासायनिक विज्ञान साइंस है मैटर का। मैटर समझ रहे हैं? मैटर बोले तो पदार्थ। किस चीज का साइंस है बच्चों? पदार्थ। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पदार्थों का अध्ययन किया जाता है।
वही क्या कहलाती है बच्चों, रासायनिक विज्ञान। बशर्ते पदार्थों का क्या अध्ययन करेंगे, अब इसमें तो डायरेक्ट करें मापन अध्ययन। तो बच्चों रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री द साइंस ऑफ मैटर, रसायन की वह सॉरी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, पदार्थ का अध्ययन करेंगे, रसायन विज्ञान कहलाएगी। बशर्ते पदार्थ का क्या संरचना, पहली चीज क्या है संरचना, दूसरी चीज क्या है संगठन, संगठन, दूसरी चीज क्या है संगठन, संगठन गलत लिखे हैं क्या, संगठन, और तीसरी चीज क्या है बच्चों गुणधर्म। क्या कहेंगे आप, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर। रसायन किसका विज्ञान है, पदार्थों का विज्ञान है। बशर्ते पदार्थ के बारे में क्या बताएगा, पदार्थ की संरचना कैसी है ये बताएगा, पदार्थ का संगठन कैसा है ये बताएगा, पदार्थ का गुणधर्म कैसा है ये बताएगा। संरचना से आप क्या समझते हैं, जैसे हमारी संरचना इंसानों जैसी है, कुत्ते की संरचना कुत्ता जैसी है, ईंटे की संरचना ईंट जैसी है। तो पहली बात है कौन सा पदार्थ किस आकार का है, यही उसकी संरचना है। संगठन कोई चीज किस किस को मिला के बनी है, वो संगठन, जैसे हम हड्डी और मांसपेशियों का ढांचा है, समझ रहे हैं। गुणधर्म कोई किसी के साथ मिलता है तो कैसा व्यवहार दिखाता है, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये टॉपिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गुणधर्म मतलब कोई किसी के साथ मिलता है तो कैसा व्यवहार दिखाता है। जैसे आग अगर पानी के साथ मिलेगी तो क्या होता है, लिख कहेंगे कि आग पानी के साथ मिलता है तो बुझ जाती है और धुआं निकलता है, ये सब होता है कि नहीं। तो यही गुणधर्म है, मतलब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलता है तो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, यही सब गुणधर्म है। फिर से बात समझिए, फिजिक्स क्या था, फिजिक्स मापन का विज्ञान था, भौतिकी मापन का विज्ञान था, वहां पे सारी चीजें नापी जाती थी, मापी जाती थी। रसायन विज्ञान पदार्थों का विज्ञान है, इसमें क्या किया जाएगा बच्चों, इसमें पदार्थ की 3 क्वालिटियां पढ़ी जाएंगी, संरचना, संगठन और गुणधर्म। संरचना मतलब किसी की बनावट कैसी है, संगठन वो किस को मिला के बना है, ये संगठन है, और गुणधर्म कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलता है तो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, यही उसका क्या है गुणधर्म होता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी शाखा की, जिसका नाम क्या है बच्चों, बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान नाम ही से आपको जीवों का अध्ययन किया जाएगा। जीव मतलब इसको आप कह सकते हैं यह विज्ञान है जीवित चीजों की। कैसी चीजों की, जीवित ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर और पेड़ पौधे, मतलब इसके अंतर्गत 2 लोगों का अध्ययन किया जाता है, मतलब प्राणी जगत, प्राणी जगत और पेड़ पौधों का। इट इज द साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, समझ रहे हैं। मतलब ह्यूमन बॉडी के बारे में अध्ययन किया जाएगा और पेड़ पौधों के बारे में अगर अध्ययन किया जाता है तो आपका साइंस कौन सा साइंस है, जीव विज्ञान है। फिजिक्स मापन का साइंस, उसमें सिर्फ माप की कोई चीज नापी मापी जाती है। केमिस्ट्री पदार्थों का विज्ञान है। जीव विज्ञान समझ लीजिए इंसानों का, और पेड़ पौधों का विज्ञान है। तो चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों यदि आप अपने अगल बगल देखें तो आपको नाना प्रकार की वस्तुएं दिखाई देंगी, आपको मेज दिखाई देगा, आपको टेबल दिखाई देगा, आपको कुर्सी दिखाई देगी, आपको टीवी दिखाई देगा, आपको आपका बोर्ड दिखाई देगा। तो हमारे आसपास के पदार्थ में जो ये लास्ट वाला वर्ड है पदार्थ, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। पदार्थ देखिए, जिसको आप मैटर बोलते हैं, पदार्थ एक्चुअली है क्या। पहली बात तो ये पदार्थ एक ऐसी चीज है जो जगह लेती है। क्या लेती है, जगह। चलिए हम आपसे पूछते हैं, क्या लगता है हवा पदार्थ है कि नहीं, हवा पदार्थ है कि नहीं है। तो हवा पदार्थ है, हवा जगह लेती है, गुब्बारा में जगह लेती है कि नहीं, तभी गुब्बारा उतना बड़ा हो जाता है।
आप खाली सिलेंडर और भरा हुआ सिलेंडर उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हवा जगह लेती है कि नहीं। वैसे मुंह आप फुलाएंगे तो मुंह में भी आपके हवा भर जाएगी, समझ रहे हैं। इसका मतलब हवा भी पदार्थ ऐसा सब्सटेंस है जो पहली बात क्या जगह लेगा, क्या लेगा जगह। क्लियर, एकदम इजी डिफिनेशन है, ये जगह लेगा, इसी को आप बोलते हैं स्थान घेरना। और कुछ इसके पास द्रव्यमान होगा, क्या होगा, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, कुछ तो होगा ना उसका मास, वही द्रव्यमान। तो पदार्थ के पास दो क्वालिटियां मस्ट होनी चाहिए, मतलब होती है, द्रव्यमान और बच्चों ये थोड़ा बहुत क्या लेते हैं स्पेस, जगह। अगर ये दोनों क्वालिटियां हैं तो समझ लीजिए मतलब पदार्थ ऐसा सब्सटेंस है जिसका थोड़ा बहुत द्रव्यमान होता है, थोड़ा बहुत नहीं मतलब जिसके पास द्रव्यमान होता है और वो थोड़ा बहुत स्थान ले, तो हम लोग कह सकते हैं उसे आप क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो पदार्थ को कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया है, आप जानते भी होंगे, 8-7 में पढ़े होंगे। पदार्थ को तो 5 अवस्थाओं में अभी फिलहाल है, देखते हैं, लेकिन हमको 3 से ही मतलब है, ठोस, सेकेंड पार्ट है द्रव, थर्ड पार्ट है गैस, फोर्थ पार्ट है बोस-आइंस्टीन, फिफ्थ पार्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था, ठोस द्रव गैस, ये 3 टॉपिक आपके सिलेबस में है, ठोस द्रव गैस। तो पदार्थ आपको क्लियर है, पदार्थ जगह लेगा, पदार्थ थोड़ा बहुत स्थान घेरेगा। तो पदार्थ को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया, ठोस, द्रव, गैस, बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा अवस्था। चलिए चर्चा करते हैं ठोस पे, चर्चा करते हैं बच्चों किस पे, ठोस पे। ठोस क्या है, आप अपने अगल बगल अगर नजरें घुमाएं, आपका जो टीवी है ठोस है, दीवार क्या है ठोस, ईंट क्या है ठोस। तो कि इनको हम ठोस कह रहे हैं, लेकिन अभी पानी की बात कर दी जाए तब तो वो ठोस नहीं। मतलब ठोस होने के लिए लगता है क्या है, ईंट को आप चाहे हाथ में लीजिए, चाहे छत पे ले जाके रख दीजिए, चाहे पोखरे में ले जाके फेंक दीजिए, ईंट हमेशा जितना जगह छत पे लेगी, जितना जगह आपके रूम में लेगी, उतना जगह पानी में भी जाके लेगी। मतलब ऐसे लोग जो कहीं भी रख दिए जाए, अगर उनका स्थान न बदले, अरे मतलब उनकी जो जगह वो घेर रहे हैं, उसको आप आयतन बोलते हैं। घेरना, जैसे जगह को किसी का घेरना आयतन ही कहलाता है ना। मतलब ऐसे लोग जिनका आकृति और आयतन नहीं बदलेगा, वो लोग क्या कहलाएंगे, ठोस। आकृति और आयतन नहीं बदलेगा, वे लोग क्या कहलाएंगे बच्चों, ठोस। आकृति व आयतन नहीं बदलेगा तो आपका पदार्थ कैसा है, ठोस है। आपका ईंट हुआ, चाक हुआ, डस्टर हुआ, कुर्सी, टेबल, ये सब किसके उदाहरण है, ठोस। एक साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन, उन्होंने कहा कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को आप परमाणु कहते हैं, इंग्लिश में एटम बोलते हैं, ATOM। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है बच्चों, परमाणु कहलाते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ, हम भी, आप भी, एक चींटी भी, जो उसका सबसे छोटा कण होगा उसको आप परमाणु बोलेंगे। अगर आपका पदार्थ ठोस है तो किसी भी ठोस पदार्थ के जो परमाणु होते हैं बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, समझ रहे ना। और एकदम पास पास होने की वजह से ये एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं। कैसे बंधे रहते हैं, मजबूती से बंधे रहते हैं। और मजबूती से मतलब बंधने का मतलब है, न्यूटन ने कहा था ना, ब्रह्मांड में प्रत्येक 2 पिंड एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और वो जितने करीब रहेंगे उतना मजबूती से एक दूसरे को खींचेंगे। तो जिसके कण एकदम पास पास रहेंगे तो मजबूती से बंधे रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो इनके कण एकदम आस पास रहेंगे, मजबूती से बंधे रहेंगे, तो ये हिलने डुलने के लिए फ्री नहीं होंगे। और जो लोग हिलने डुलने के लिए फ्री नहीं होंगे, न उनका आकृति बदलेगा न आयतन बदलेगा। क्लियर, याद रखिए ठोसों के परमाणु एकदम समीप समीप होते हैं, इसीलिए इनका न आकृति बदलता है न आयतन बदलता है। चलिए बात करते हैं द्रव, लिक्विड स्टेट की। देखिए आपको हल्का फुल्का नॉलेज बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा अवस्था पे भी दिया जाएगा। चलिए ठोस के बाद द्रव।
द्रव और द्रव, द्रव पदार्थ का ही दूसरा नाम है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जो द्रव है ये पदार्थ का ही दूसरा नाम है, और जो द्रव है ये द्रव्य की एक अवस्था है, ठोस द्रव है। चलिए द्रव की बात करते हैं। अब गिलास में पानी ले लीजिए, उसको ले जाके थाली में डाल दीजिए। थाली में डाल दी, आप देखेंगे जब वो गिलास में था तो गिलास का शेप लिया था, और जब अपने थाली में डाले थाली का शेप ले लेगा। आप देखेंगे उसको बॉटल में डाले बॉटल का शेप ले लेगा। मतलब क्या बदल रहा है, उसकी आकृति लगातार बदल रही है, लेकिन नहीं बदल रही। गिलास में है तो गिलास की आकृति, इसी तरह उसकी आकृति क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। मतलब द्रव कौन लोग हैं, इनका आयतन, लेकिन जितना पानी उतना ही रहेगा ना, एक गिलास में एक ही गिलास रहेगा। आयतन बच्चों निश्चित, लेकिन आकृति अनिश्चित। क्लियर, इजी है, समझ रहे हैं ना। अरे एक गिलास पानी है तो एक ही गिलास पानी जाएगा। अच्छा इसको आप थाली में डाल दीजिए, ड्रम में डाल दीजिए, लेकिन शेप थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आयतन क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकृति क्या होती है, अनिश्चित। देखिए आकृति बदली है, आकृति बदलने का कारण क्या हो सकता है। आकृति, ठोसों का आकृति क्यों नहीं बदला था, क्योंकि उनके वो बच्चों एकदम समीप समीप थे, एकदम कस के एक दूसरे से चिपके हुए थे, हिलने डुलने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। जैसे आप एक अगर मम्मी पापा घर पे रहते हैं तो आप लोग अच्छा से पढ़ते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर हमेशा दबाव डाले रहते हैं, एकदम आस पास रहते हैं, तो आप हिलने डुलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। लेकिन अभी आप ननिहाल में जाते हैं, घूमते हैं, क्योंकि आपके लोग आपसे थोड़ा दूर है, मतलब जिससे आप डरते हैं वो लोग थोड़ा दूर है, तो आप चलने के लिए फ्री है कि नहीं है। उसी तरह ठोसों के लोग हम समीप समीप रहते हैं, चलने के लिए फ्री नहीं होते हैं। लेकिन ये जो लिक्विड लोग होते हैं, द्रव लोग, आपका शराब हुआ, पानी हुआ, तेल हुआ, इन लोगों के जो परमाणु होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, मतलब चलने के लिए फ्री होते हैं, एकदम दूर दूर नहीं होते, लेकिन ठोसों थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसीलिए लोग चलने के लिए फ्री होते हैं। और चलने के लिए फ्री होने के कारण ही ये अपनी आकृति बच्चों क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। क्लियर। तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकृति क्या होती है, अनिश्चित। कारण क्या है बच्चों, कारण एक ही है, क्योंकि द्रव के परमाणु थोड़ा दूर दूर होते हैं ठोसों की अपेक्षा। चलिए बात करते हैं थर्ड गैसियस स्टेट की, गैसीय अवस्था की। गैसीय अवस्था, तो इसमें सब कुछ अनिश्चित होता है, आकृति भी अनिश्चित होती है, आकृति आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित। आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित। कहने का मतलब ये है कि इनके परमाणु एकदम दूर दूर होते हैं और चलने फिरने के लिए एकदम फ्री होते हैं, इसीलिए न इनका आकृति निश्चित होता है न आयतन निश्चित होता है। क्लियर। चलिए आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। इस टॉपिक का जो लेक्चर नंबर 2 होगा जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।